हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज जो 22 दिसंबर को पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ है, जीएस का पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पूरे 150 क्वेश्चन मैं आपको बहुत कम समय में इनके आंसर बताऊंगी और इसको मिलान कर लीजिएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में। तो इसमें जो है पहला तो गठन के संदर्भ में है कि इसका गठन 1927 में हुआ। दूसरा, पार्टी का उद्देश्य जो था कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था और जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो इसका जो है सी आंसर है। केवल इसमें ये दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, तो इसका सी उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन जो घटनाएं हैं इनको काल क्रमानुसार लगाना है कि पहले कौन, उसके बाद कौन सा हुआ, उसका बाद कौन सा हुआ। तो इसमें जो है इसमें सी आंसर है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही से व्यवस्थित है। तीसरा यहाँ पर ये भी वही है, काल क्रमानुसार लगाने वाली घटनाओं से अंतर से है। सब पहले से लेकर आखिर तक की गतिविधि पूरा यहाँ पर दे रखा है। ये शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। तो तीसरे का उत्तर यहाँ पर ए वाला होगा। ठीक है, 4 1 2 3 ये जो इनका क्रम है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। तो इसके अंतर्गत चौथे का जो उत्तर होगा वो बी होगा। इसके दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन भी कथन और कारण से रिलेटेड है। इसमें राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं, और विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। तो पाँचवें का यहाँ पर जो है ए सही है किंतु आर गलत है। सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद छठे पर आते हैं। मैं आंसर आपको बताती चल रही हूँ। छठा भी जो है काल क्रम वो ये अभिकथन और कारण वाला ही है। मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, एवं सतत विकास लक्ष्यों से रिलेटेड। तो ये छठे का आंसर जो है वो आपको यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, डी ऑप्शन ठीक है। इसका सातवां क्वेश्चन है। इसमें कूट दे रखे हैं, इनको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। और ये पूरा ही लिखा है। इसके लिखा है 19 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार जो ये राज्य हैं उनको क्रम से लगाना है। तो सातवें का आंसर जो होगा वो यहाँ पर ए है। ठीक है, आठवें प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची से रिलेटेड है। तो आठवां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए है। 1 2 और 3 ये तीन इसके सही हैं। इसके बाद यहाँ पर नवा क्वेश्चन फातिमा बीबी के बारे में है, जो हाल ही में जिनका निधन हुआ, इनके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इसके अंतर्गत इसमें जो है यहाँ पर नवे क्वेश्चन में इसमें आपको उत्तर देखने को मिलेगा ए। ठीक है, पहला और इसका तीसरा जो है सही है, तो ए इसका कूट सही है आंसर। फिर 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10वें का उत्तर यहाँ पर सी है। 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही जो है कविता विचार सही हैं। फिर यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आ गया है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। 11वें क्वेश्चन में तो ये 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, सी उत्तर सही है। फिर यहाँ पर ये आ गया 12वां क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 12वें क्वेश्चन पे यहाँ पर पहला ना तो 1 ना तो 2, ए ऑप्शन इसका सही है। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं कि नीचे दिए गए दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन और कारण, और इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन है। 13वें का आंसर यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। व्याख्या भी करता है, डी ऑप्शन इसका ठीक है। 14वां क्वेश्चन है विलियम एजे आर्कबोर्ड से के संदर्भ में, और कथन सही नहीं है पूछा है। तो 14वें का इसमें इसके अंतर्गत ए जो है वो सही नहीं है। ठीक है, 15वां जो है काल क्रमानुसार लगाना है। इसमें बेल्लोर विद्रोह, नाना फडणवीस की है मृत्यु, वेलेजली को वापस बुलाना, और एंग्लो नेपाली युद्ध जो है उससे रिलेटेड है। तो 15वें का इसमें जो है बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि सूची जो 1 और 2 दे रखी है इसको क्रम से लगाने की बात, मतलब इसको मिलान करना है और इसके कूट को बताना है आंसर कौन सा है। तो इसका बी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही है। ये विद्रोह जो है, पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह, सिलहट विद्रोह। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में है 17वां क्वेश्चन। इसका उत्तर यहाँ पर ए होगा, ना तो 1 ना 2। ठीक है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता से रिलेटेड मेट्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है ये 18वां। इसका उत्तर यहाँ पर सी होगा, 1 और 2 दोनों। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से रिलेटेड। तो 19वें का उत्तर यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा, केवल 2।
इसके बाद 20वां है यहाँ पर पिरुल लाओ पैसे पाओ, ठीक है, पिरुल लाओ पैसे पाओ से रिलेटेड है 20वां। और 20वें का उत्तर यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा, 1 और 2 दोनों ही, ठीक है। ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों की आय को आय प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है, ये है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 21वां जो है यहाँ पर कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको भी सही क्रम में लगाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर 21वां है, तो 21वें का उत्तर यहाँ पर जो है आपको बी देखने को मिलेगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, ये 22वां है, पूरा नदी और उनकी प्रवाह की दिशा बतानी है। कौन सी सुमेलित नहीं पूछी है 22वें में, तो 22वें का जो है यहाँ पर सी उत्तर ठीक होगा। इसका 23वें पे आते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से देश और उनके तेल के क्षेत्र हैं, उनको सही सुमेलित नहीं है पूछा है 23वां, तो इसका ए होगा कुवैत, ये वाला सही नहीं है। 24वां है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 24वें का सी होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, और 25वें का यहाँ पर 1 और बी ये दोनों ही हैं इसके, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी गंगा के बारे में है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में, तो 26वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी होगा, 1 और 2 दोनों। 27वां है यहाँ पर मिलान करना है, कूट दे रखे हैं, तो 27वें का यहाँ पर बी होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये आपको बी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो दर्रे हैं और उनकी कितनी समुद्र तल से ऊंचाई है उससे रिलेटेड है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नीचे दिए गए कथनों के बारे में, तो जूट भारत का एक विशुद्ध पौधा, इससे रिलेटेड है 28वां, तो 28वें का यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। 29वां है यहाँ पर सूची 1 से 2 को मिलाना, लेखक और उनकी पुस्तकों से रिलेटेड है, कौन सा कूट सही है 29वां, तो 29वें का उत्तर यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 30वां प्रश्न है ये, इसका उत्तर आपको डी देखने को मिलेगा, केवल एक सही है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करना है और आरोही क्रम में उनका कालक्रम लगाना है, तो 31वें का ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से रिलेटेड और बलवन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पर 32वां, और इसका उत्तर आपको डी देखने को मिलेगा, दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 33वां है सहमति की आयु अधिनियम 1891 से रिलेटेड है ये, और 33वें का उत्तर आपको यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, ये उत्तर है। 34वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, और ये शिवाजी के बड़े देशमुखों के विरोध का सामना, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, इससे रिलेटेड है 34वां, तो इसका बी उत्तर यहाँ पर होगा। इसके बाद 35वां क्वेश्चन में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है, तो 35वें का यहाँ पर ए उत्तर होगा। 36वां है अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथनों पर विचार करना है इसमें, ठीक है। 36वां, तो इसका यहाँ पर केवल एक, पहला वाला इसका ठीक है, दूसरा गलत है, तो केवल एक होगा। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर है सतत विकास से रिलेटेड है, 2030 में के लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है ये पूछा है, तो आपको पहले तो सतत विकास लक्ष्य जितने भी हैं वो पता होने चाहिए, तो 37 का यहाँ पर आंसर होगा ए, 1 2 3 4 चारों ही इसका ठीक है। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में 38वां, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर 39वां क्वेश्चन है ये, 39वां में कूट को मिलान करना है और देश हैं और उनकी रैंक के बारे में पूछा है, और जो रैंक है इसमें पूछी है वो प्रवृत्ति को द्वारा भेजी गई राशि को क्रम रैंक के अनुसार दर्शाया गया है, ठीक है, ये है इसके अंतर्गत, तो 39 का यहाँ पर ए होगा, ठीक है। फिर है 40 भारत के संदर्भ में घटनाएं हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, इस तरह से है, तो 40वें का ए उत्तर यहाँ पर ठीक है। इसके बाद 41वां है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड, तो 41वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर 42वां है आईसीटी से रिलेटेड है, और 42वें का उत्तर जो है वो यहाँ पर ए होगा, 2 और 3 सही हैं इसके। 43वां संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी से रिलेटेड और शक्तियों से रिलेटेड है ये 43वां, तो इसका सी उत्तर होगा, चारों ही शक्तियाँ यहाँ पर ए बी सी 1 2 3 4। फिर 44वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही सुमेलित है ये पूछा है, संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद किससे रिलेटेड है 44वां, तो ये सी है, ठीक है, ये वाला बस राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ये सही है।
इसके बाद निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार इन्हें लगाना है 45वें का, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। 46वां क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं यहाँ पर, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से रिलेटेड, आपातकाल से रिलेटेड है ये, तो 46वें का बी उत्तर यहाँ पर है। इसका 47वां क्वेश्चन है यहाँ पर अनुच्छेद 19 से रिलेटेड, और 47वें का उत्तर यहाँ पर ए होगा, ठीक है। 48वां क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड है, और 48वें का उत्तर यहाँ पर ए होगा। इसके बाद 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है इसका जो है ये मिलान सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो 49वें का सी जो है ये मिलान सही नहीं, किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं, वही केंद्र की शक्तियाँ हैं, तो सी इसका गलत है। फिर यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है, सूची ये अनुच्छेद से मिलाना है 50वां, और सही काल क्रमानुसार लगाना है 50वें का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, 1 3 2 4 इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 51वें क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है, तो 51वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी, ठीक है। इसके बाद 52वां क्वेश्चन आ जाते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में है 52वां क्वेश्चन, इसका उत्तर यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, और 53वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका उत्तर आपको डी देखने को मिलेगा। 54वां क्वेश्चन भी वही काल क्रमानुसार लगाना है, तो 54वें क्वेश्चन का भी उत्तर आपको ए देखने को मिलेगा। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये इसमें विचार करना है, वो ये जो कूट है उनके अनुसार पुस्तक और उनके लेखक को लेकर है 55वां, तो इसके अंतर्गत आपको डी ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4, ठीक है, ये इसका आंसर है। 56वां क्वेश्चन आ जाते हैं। 56वां क्वेश्चन जो है वो पारिस्थितिकी निकेत से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल निच जो होते हैं, तो 56 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 57वां क्वेश्चन है, ये कूट आ गए यहाँ पर, जीवमंडल रिजर्व और राज्य किसके रिलेटेड हैं, तो 57वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सी होगा। इसके बाद 58वें क्वेश्चन पे आते हैं। 58वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 58वां क्वेश्चन वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, इस तरह से 58वां क्वेश्चन है, इसका सी उत्तर होगा। 59 है, कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधा की प्रजाति सही क्रम में लगी है, ये है इसके अंतर्गत, तो 59 का जो है सी है, पहले जगत आएगा, संघ वर्ग और गण, इस तरह से ये इसका सी मतलब उच्च से निचले क्रम में, ये यहाँ पर पूछा है। इसके बाद 59 का है 60 अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन से रिलेटेड है 60वां क्वेश्चन, तो 60वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पर बी देखने को मिलेगा, केवल दूसरा। 61वें क्वेश्चन में है इसरो द्वारा विकसित प्रवाह के रिलेटेड जो है यहाँ पर बात पूछी है, कौन सा, तो 61 के अंतर्गत यहाँ पर सी इसका उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों। 62वां पूछा है यहाँ पर, 62वां क्वेश्चन जो है ए और आर से, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने अप्रैल 2024 में प्रदान की, ठीक है, ये पूरा इसके अंतर्गत है 62वां, तो इसका सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 63वां क्वेश्चन देखते हैं, रामगंगा परियोजना से रिलेटेड है, और इसका जो है क्वेश्चन मार्क है, इसका कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है 63वें का। 64वां क्वेश्चन है, कुछ विश्व के देशों की यहाँ पर लिखा कृषित क्षेत्रों के बारे में है 64वें क्वेश्चन में, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। 65वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखो, स्थान है और नदियों के संगम कहाँ पर किसका होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको देखने को मिलता है, ये तो रट ही लीजिए, जो नदियों का संगम से रिलेटेड, तो 65वें का यहाँ पर सी उत्तर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा इस तरह से है, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ये दिवस दे रखे हैं, वो काल क्रमानुसार लगाना, अब एक दिवस नहीं दिया जा रहा भाई, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसका 67वां क्वेश्चन है, 67 में पुरस्कार और प्राप्तकर्ता पूछा है 67 में, तो इसका बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 3 2 1 4। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है, इसमें 68वें क्वेश्चन में विटामिन है, और विटामिन के अलावा कौन कौन से रोग होते हैं वो पूछा 38वां, तो इसका ए होगा, ठीक है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद 69वां क्वेश्चन है, 69 में नहरें दी हैं और उनसे नदियाँ दी हैं 69 में, तो इसका उत्तर आपको डी देखने को मिलेगा, 4 1 2 3। इसके बाद 70वां क्वेश्चन है, 70वें क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन, तो 70वें का उत्तर ए होगा यहाँ पर, ठीक है, सुमेलित नहीं पूछा है। फिर 71वां क्वेश्चन कपास से रिलेटेड है, तो 71वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर
जो है बी होगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। इसके बाद 72वां क्वेश्चन भी अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, और जो कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ये वाला क्वेश्चन है 72वां, तो इसका सी उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद 73वें क्वेश्चन पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड है 73वां क्वेश्चन, तो इसका उत्तर डी होगा यहाँ पर 1, 2 और 4। इसके बाद 74वां क्वेश्चन है, ये योजनाओं से रिलेटेड है 74वां क्वेश्चन, है इसका उत्तर सी है। ठीक है, 3, 2, 1, 4 कालक्रमानुसार लगाना है इन्हें। फिर 75वां क्वेश्चन है, माल्थस ने तर्क दिया, ये वाला क्वेश्चन है 75वां, इसका उत्तर सी होगा। इसके बाद 76वां क्वेश्चन है यहाँ पर योजना और कब आरंभ हुई, तो ये 76वें क्वेश्चन के अंतर्गत इसका उत्तर ए होगा। 4, 3, 2, 1। फिर 77वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, ये लिखा है, तो 77वें क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर दोनों ही ये सही हैं। इसके बाद 78वां क्वेश्चन, ये पूरा है, कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है भारतीय संविधान में, कब, वो किसके द्वारा, ये पूछा 78वां, तो इसमें 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद यहाँ पर भारत के निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 79 का यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। 80 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, समितियाँ हैं और उनका सुमेलित किससे नहीं है, ये पूछा है, तो 80वें का यहाँ पर बी होगा, जीवी के राव समिति प्रखंड स्तर संयोजन, ये गलत है। 81वां क्वेश्चन जो है वो सुमेलित नहीं है, किससे, अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये गलत है यहाँ पर। 182 क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, कूट रिपोर्ट्स से रिलेटेड है ये, तो 82वां क्वेश्चन, और इसका उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी। इसके बाद 83वां क्वेश्चन है, 83वें क्वेश्चन का कूट से अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, और 83वें क्वेश्चन जो अभिकथन और कारण है सतत विकास धारणा से रिलेटेड है, तो 83वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर डी होगा। इसके बाद 84वां क्वेश्चन है, लेखक और पुस्तक से रिलेटेड है, इसमें मिलान करना है अर्थशास्त्री जो हैं उनके बारे में, तो 84वें क्वेश्चन का आंसर बी देखने को आपको मिलेगा। 85वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सेंसस, तो यहाँ पर अवरोही क्रम में लगाना था 85वें क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर आपको सी देखने को मिलेगा। इसका 86वां क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से रिलेटेड है, तो 86वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर ए देखने को मिलेगा। 87वां क्वेश्चन यहाँ पर, ये जो योजनाएं हैं उन्हीं से रिलेटेड है 87वें क्वेश्चन, और इसका उत्तर आपको बी देखने को मिलेगा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। ठीक है, इसके बाद 88वां क्वेश्चन जो है वो भी अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, और 88 का उत्तर होगा डी सही है। फिर है 89th क्वेश्चन, 89th क्वेश्चन में ये भी योजनाएं आ गई और इनको कालक्रमानुसार लगाना है, तो 89th का यहाँ पर बी उत्तर आपको देखने को मिलेगा, सही लगी है 1, 2, 3, 4। इसके बाद 90वां है, अनाज उपज से रिलेटेड है, तो 90वां का उत्तर जो होगा यहाँ पर आपको डी देखने को मिलेगा। इसके बाद 91वां जुलाई सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 तक भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति से संबंधित है, तो इसका यहाँ पर आपको बी देखने को आंसर मिलेगा। इसके बाद 92वां वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक से रिलेटेड है, तो 92 का उत्तर यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा, 3 और 4। 93वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 93वें क्वेश्चन के बारे में आंसर बता देती हूँ मैं, इसका उत्तर आपको डी देखने को मिलेगा, मिशन और योजनाएं हैं। 94वां क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, 94वां, और इसका उत्तर आपको ए देखने को मिलेगा, ना तो 1 ना तो 2। इसके बाद 95वां क्वेश्चन है, जैविक अनुक्रम के अनुसार बताना है, तो 95 का यहाँ पर सी उत्तर सही है। ठीक है, 96वां क्वेश्चन जो है ये अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, और सापेक्षिक आर्द्रता वायु के से रिलेटेड है ये, तो 96वें क्वेश्चन का उत्तर बी है। इसके बाद 97वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है इसमें 97 में, और ये इसमें लिखा है पिक्नोलाइन और इकोलाइन, इस तरह से पूरा क्वेश्चन है ये, तो ये 97वें क्वेश्चन का उत्तर ए सही है। ठीक है, ये है ए सही है और सब यहाँ पर गलत है। इसके बाद यहाँ पर ये 98वां क्वेश्चन है, इसमें कूट दे रखे हैं, ठीक है, कूट दे रखे हैं पूरा, और 98वें क्वेश्चन का ए सही है, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। इसके बाद 99वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर से आ गया क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर मेमोरी में कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति को बाधित होने पर अपरिवर्तित रहने देता है, तो 99 का ए है, रोम। फिर आ गया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच क्या संबंध है, पूरा इसमें फॉर्मूला बताना है 100 का,
100 वाले क्वेश्चन का, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद 101वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये कौन सा कथन सही नहीं है, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद सही नहीं है पूछा है ना, तो इसलिए ये वाला गलत दे रखा कि कोशिकीय विभाजन में कोशिका का केंद्रक तो सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है और वही उसमें लिखा नहीं अदा करता है। 102वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका उत्तर सी होगा, ठीक है, जो गैसेस से रिलेटेड है। इसके बाद 103वां जो है वो केवल आगत उपकरण उनसे रिलेटेड है, ये इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर 103वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। इसके बाद 104वां क्वेश्चन है, 104वां प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह से के संदर्भ मिलते हैं, 104वां क्वेश्चन ये है, तो इसका उत्तर बी होगा, 1 और 2 दोनों। बंगाल के शासकों सेन शासकों से रिलेटेड है, बंगाल में जो सेन शासक थे, 105वां क्वेश्चन है, इसका सी उत्तर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 106 है बैरम खां से रिलेटेड, बैरम खां का 106वां क्वेश्चन, इसका उत्तर डी है। इसके बाद 107वां क्वेश्चन है पेशवाओं से रिलेटेड है क्वेश्चन 107वां, इसका उत्तर जो है बी देखने को मिलेगा, 4 2 3 1, ठीक है, बी उत्तर ठीक है। इसके बाद 108वां क्वेश्चन है, इसमें निबंधकार और निबंध से रिलेटेड है 108 का, और उसका कूट मिलाना है, तो 108 में सी सही मिलेगा, 4 3 2 1, सी ऑप्शन आपको यहाँ पर ठीक मिलेगा। इसके बाद 109वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 109 में जो अभिकथन और कारण से रिलेटेड है और भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये वाला क्वेश्चन है 109 का, तो इसका बी उत्तर आपको सही है मिलेगा। 110वां क्वेश्चन है वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के रिलेटेड, तो 110 का आंसर यहाँ पर डी होगा, केवल एक। 111वां क्वेश्चन है युग्मों को मिलाना है यहाँ पर, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य से रिलेटेड है, तो 111 में ये मुरी और छत्तीसगढ़, ये डी ऑप्शन सही नहीं है, यही आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य से रिलेटेड है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा 112 में, तो पिन वैली जम्मू कश्मीर, ये गलत है यहाँ पर। इसके बाद 113 क्वेश्चन है यहाँ पर कूट अभिकथन और कारण से रिलेटेड, 113 का डी ऑप्शन होगा, जो कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, ये वाला है। 114 क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि कोयला भंडार और राज्य से रिलेटेड है, तो 114 का आंसर डी होगा, 4 3 2 1। इसके बाद 115वां क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है, और इसमें संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 115वां क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 116वां क्वेश्चन है पंचायत और समिति से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा एक स्तर इसमें नहीं है, बलवंत मेहता समिति से रिलेटेड है 116वां, तो इसका सी है, न्याय पंचायत, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। 117वां यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये यहाँ पर कूट मिलाने हैं, तो 117वां का यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, 1 3 और 4। 118वां जो है ये भी देखो कूट मिलाने हैं, तो इसका उत्तर सी यहाँ पर देखने को मिलेगा, संशोधन है इसमें। 119वां नेपाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन से रिलेटेड है 119वां, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। 120वां लूनर पोलर के से रिलेटेड है, तो 120वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डी है। 121वां शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश है 121वां, तो इसका यहाँ पर सी उत्तर है। फिर है यहाँ पर FLY 91 122, तो इसका सी उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 और 2 दोनों। इसके बाद 123वां क्वेश्चन है वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है, तो 123 का यहाँ पर बी है। मधुमेह से रिलेटेड है, तो 124वां यहाँ पर 123वां 124वां यहाँ पर सी है, ये पैनक्रियास से रिलेटेड होता है। 125वां कोविड-19 से रिलेटेड आ गया 125वां, तो डी है इसका ऑप्शन। 126वां दूध इनमें किसका उदाहरण है, तो 126 में का यहाँ पर सी है। इसके बाद बेकिंग सोडा का 127वां क्वेश्चन पूछा है, इसका सी है, NaHCO3। 128वां है CPR के बारे में पूछ लिया, तो 128 का डी है ये। 129वां क्वेश्चन है ये, और ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तो 129वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर ए है। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो 130वां है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, स्थलीय जीव निवासी। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है, 131वें का यहाँ पर बी है, ठीक है। इसके बाद 132वां है वह रोग, इसमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव इसमें कौन सा है, तो 132 का यहाँ पर ए होगा, ये पैथोजेंस जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव। इसके बाद यहाँ पर 133वां क्वेश्चन है, 133वें क्वेश्चन का ए उत्तर होगा यहाँ पर, जो ये कांस फिल्म फेस्टिवल के रिलेटेड है। फिर रुद्रा एम मिसाइल से रिलेटेड है इसमें, तो 134 का आंसर जो है यहाँ पर ए होगा, ना 1 ना 2। 135वां है यहाँ पर कूट मिलाना है,
और ये राज्य हैं और नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख इनके और देश, और इसमें सही सुमेलित है 135वां ये पूछा है, तो डी वाला ये नहीं, डी वाला ये 3 2 1 4 3 2 1 4। ठीक है, इसका 36वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 136वें क्वेश्चन का यहाँ पर बी उत्तर होगा। ठीक है, ये R21/मैट्रिक्स M ये वाली इसके बारे में क्या है, इसके बारे में पूछा है। 137वां क्वेश्चन कालक्रमानुसार दिवस लगाने, देखो दिवस फिर से क्वेश्चन आ गया ये, तो 137वें का यहाँ पर ए होगा, 1 4 2 3। ठीक है, ए फिर इसके बाद ये देखो 138वां क्वेश्चन है ये, और इसमें इस तरह से इसको मिलान करना है, तो 138 का यहाँ पर ए होगा, 3 1 2 4। ठीक है, इसके बाद 139वां है कथन और कारक से रिलेटेड, तो 139 का यहाँ पर डी होगा, ए आर दोनों सही हैं। ठीक है, एफडीआई से रिलेटेड है। 140वां भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 140 का यहाँ पर डी उत्तर होगा, केवल एक। 141वां क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए सैन्य अभ्यास से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, और 141 का उत्तर जो है यहाँ पर ए होगा, 3 2 4 1। इसके बाद 142वां है शख्सगाम, है ना, शख्सगाम वैली के बारे में है ये 142वां क्वेश्चन, और 142वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर सी होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 143वां क्वेश्चन यहाँ पर 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के बारे में है, तो 143 का यहाँ पर डी उत्तर होगा, केवल एक। FWD 200B के बारे में 144वां, तो इसका उत्तर यहाँ पर सी होगा, 1 और 2 दोनों। 145वां क्वेश्चन है यहाँ पर शहर के नाम और योजनाएं बनाने की अवधि, 145वां यहाँ पर ए होगा। ठीक है, 4 3 2 1 शहर। इसके बाद 146वां क्वेश्चन भी कूट से रिलेटेड है, प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है और उनके स्थान के क्षेत्र हैं, तो 146 का उत्तर जो यहाँ पर होगा वो डी होगा। ठीक है, इसके बाद 143वां क्वेश्चन है राजधानी और देश कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, तो 147 का ए है। ठीक है, खार्तूम इथियोपिया, ये गलत है। 148वां पूछा है, 148वां का यहाँ पर ए होगा। ठीक है, 149वां है कथन अभिकथन और कारण से रिलेटेड है, तो 149वें क्वेश्चन में सी उत्तर, ए सही है परंतु आर गलत है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराओं से रिलेटेड है। 150वां क्वेश्चन है यहाँ पर देश और पर्वत कौन कौन से हैं, इसके सही सुमेलित करना है, तो 150 का यहाँ पर ए है, 3 1 4 2 3। ठीक है, 3 1 4 2। ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। टोटल मैंने आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, बताइएगा कि इनके आंसर सही थे नहीं थे। अगर कोई आंसर आपको गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। और पेपर कैसा था ये बताइएगा, मेरे हिसाब से तो पेपर वही टफ था। ठीक है, टफ था। अब जिन बच्चों ने पढ़ा उनके लिए सरल होगा, लेकिन मुझे टफ लग रहा था। धन्यवाद।